हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप नोटबुक को अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे साथ साथ में। अब देखिए, आज हमने क्या करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना शुरू कर देने हैं, इसके सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी का पेज नंबर 118, कौन सा पेज नंबर 118। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इस क्वेश्चन को आपके लिए, ताकि आपके लिए विजिबल हो। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इनमें से कौन किसका, जहां पे आपके पार्ट्स दिए हुए ए बी सी, तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, इन तीनों पार्ट में से बताना है, दो दो दिए हुए हैं, जहां पे आपको बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनर्शिया क्या था। इनर्शिया एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कोई भी चीज जिस स्टेट में है वो चाहती है मैं उसी स्टेट में रहूं। अगर उसकी कोई स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको ये क्या करती है, रेसिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जहां पे एक फुटबॉल है, जहां एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर को आप किक करोगे, थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो ये पत्थर भी आपको वापस उसी तरफ फोर्स लगाएगा। अल्टीमेटली ये क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है। ये चाहता है अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूं। अगर आपकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है तो आपको उसको रोकना है, तो ये पत्थर जल्दी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया है। इनर्शिया क्या करता है, कोई भी चीज उसको उसकी अगर स्टेट को चेंज करिए तो उसको ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है। कोई भी चीज, जैसे यहां पे आप थे, आप इसकी स्टेट को चेंज कर रहे थे। इसकी स्टेट कौन सी, मोशन वाली, आपकी तरफ आ रहा था। तो इसकी स्टेट को जैसे आप अपने हाथों से चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, एक साइकिल आपकी तरफ आ रहा है और एक बस का आपकी तरफ आ रही है। साइकिल भी 10 की स्पीड से आ रहा है और बस भी 10 की स्पीड से आ रही है। तो आप किस चीज को आसानी से रोक सकते हो, साइकिल को रोक सकते हो ना। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है। अगर मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। जिसका इनर्शिया कम, उसके पास ताकत कम होगी क्या करने की, कोई चीज को रेजिस्ट करने की। बस का क्या होगा, मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो इसके पास ज्यादा ताकत है कोई चीज को क्या करने की, रेजिस्ट करने की, ताकि उसकी स्टेट को क्या कर सके, चेंज कर सके। जैसे आप इसको धक्का लगाओगे, इसके पास बहुत ज्यादा इनर्शिया है तो ये क्या कर देगा, ऑपोजिट फोर्स लगा के आपको पीछे की तरफ धकेल देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया बहुत है। तो मीन्स इसको अपने आप की स्टेट चेंज करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो मीन्स इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ए पार्ट, एक रबड़ बॉल है और दूसरी स्टोन ऑफ द सेम साइज। दो चीजें हैं आपके पास, एक बॉल है रबड़ की और दूसरा स्टोन है। दोनों का साइज सेम है। साइज सेम है तो बताओ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, रबड़ का हो नहीं सकता। अगर साइज सेम है, एक इतनी सी रबड़ की बॉल और इतना सा एक स्टोन है, तो स्टोन का मास ज्यादा होगा। स्टोन का मास ज्यादा होगा तो इसलिए स्टोन का इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे वही लिखा था, सिंस द इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, इनर्शिया। द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास विल होल्ड ग्रेटर इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट होल्ड ग्रेटर इनर्शिया बिकॉज ऑफ देयर मास। उनके मास की वजह से उनका क्या है, इनर्शिया ज्यादा है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट का स्टोन। दूसरा क्वेश्चन है, बाइसाइकिल और ट्रेन के बीच में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। आप ही लोग मुझे बताओ, बाइसाइकिल क्या है, मास कम है, ट्रेन का मास क्या है, ज्यादा है, तो ट्रेन का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। 5 रुपी कॉइन्स का ज्यादा मास होगा जहां आपके 5 रुपीज का, तो 5 रुपीज का कॉइन का मास ज्यादा होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपीज कॉइन। मास ज्यादा है तो इसके लिए इनर्शिया भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर होगी, होप करता हूं इस बात का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 118 चल रहा है आपका। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो को भी शेयर कर सकते हो अगर वो 9th क्लास में है, प्लस अगर वो 10th में है, 11th में है, 12th में है, तब भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों क्लासेस फिलहाल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। बाय द वे मैं ऐसे 11th और 12th के साथ डील करता हूँ। ठीक, ओके फाइन। और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। जहां पे एक एग्जाम्पल दी गई है, जहां पे आपने बताना है कि यहां पे कितनी बार आपकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। जैसे यहां पे बोलता है, ए फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो क्या करता है, किक करता है फुटबॉल को किसकी तरफ, दूसरे प्लेयर की तरफ।
ऑफ हिज टीम, अपनी ही टीम के मेंबर की तरफ क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है। उसके बाद हु किक द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, और जो किक करता है फुटबॉल को किस तरफ, गोल की तरफ। अच्छा, द गोल कीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड, जो ऑपोजिट टीम का जो फुटबॉल प्लेयर है वो उसको क्या करता है, गोल कीपर है वो, ऑपोजिट टीम का गोल कीपर क्या करता है, उस फुटबॉल को क्या करता है, रोक लेता है। रोकने के बाद एंड किक इट टूवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज होम टीम, फिर उसके बाद उसको किक कर देता है किस तरफ, अपनी ही टीम मेंबर की तरफ। आपको करना क्या है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाई द फोर्स इन ईच केस, आपको यह भी बताना है कि हर केस में कौन फोर्स क्या कर रहा है, कौन सा एजेंट कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपको यह भी समझाना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, तो पहले आपको यह बताना है, पहला क्वेश्चन तो आपका यह बन रहा है कि यहां पे कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। यहां पे देखो, जब भी कोई मैच होगा तो दो टीम के बीच में होगा, एक टीम ए होगी और दूसरी टीम बी होगी। तो मैं यहां पे जैसे हम क्वेश्चन पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है, दो फुटबॉल टीम है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब होता क्या है, एक नाउ द फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर ऑफ टीम ए, टीम ए का प्लेयर जो है वो क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है। पहले मान लीजिए 10 की स्पीड से फुटबॉल चल रहा था, जैसे उस टीम के प्लेयर ने उस फुटबॉल को किक किया, जब मान लीजिए पहले फुटबॉल आपका कैसा था, रेस्ट में था, जैसे इस फुटबॉल प्लेयर ने, टीम ए के फुटबॉल प्लेयर ने किक मारी, तो पहले अगर उस फुटबॉल की 10 स्पीड थी तो जैसे उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के कारण वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कोई भी चीज को अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो एक्सेलरेट करने लगती है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या, मैंने चैप्टर में पहले में बताया था, जो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने सीखा है, फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मींस कोई बॉडी के ऊपर, ऐसे तो बॉडी, कोई भी बॉडी अगर 10 की वेलोसिटी से चल रही है तो हमेशा 10 की वेलोसिटी से चलती रहेगी। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो बॉडी क्या करने लगेगी, एक्सेलरेट करने लगेगी। न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ा था हमने। तो अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो मींस टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जैसे ही ये फुटबॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि किक करेगा, तो इस फुटबॉल की क्या होने लगेगी, वेलोसिटी चेंज होने लगेगी। तो मींस एक बार वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। पहली चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद जैसे ही इसके ही टीम के प्लेयर के पास ये फुटबॉल पहुंचा तो ये वापिस उसको किक करेगा किस तरफ, गोल की तरफ। फिर से इसने किक किया, मींस फिर से फोर्स लगाई, तो फिर से फोर्स लगाई तो मीन फिर से फुटबॉल क्या करा, एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेट करा तो मीन फिर से उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। तो कितनी बार चेंज हो चुकी है, 2 बार चेंज हो चुकी है। अब आप जब फुटबॉल किसके पास पहुंचेगा, गोल कीपर के पास पहुंचेगा, किस टीम का, ऑपोजिट टीम का। जैसे ऑपोजिट टीम का फुटबॉल, ऑपोजिट टीम के पास, कौन सा ऑपोजिट टीम, जो कि गोलकीपर है, उसके पास फुटबॉल पहुंचेगा तो उसने फुटबॉल को क्या करेगा, पहले रोकेगा। रोकने का मतलब क्या, रेस्ट में लेके आएगा। रेस्ट में लेके आया मींस पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी थी फुटबॉल के पास, जैसे उसको रोका गया तो मींस फिर से वेलोसिटी चेंज होगी। पहले 10 थी अगर, तो बाद में कितनी होगी, 0। मींस फिर से वेलोसिटी चेंज हुई है, तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज होगी, 3 बार। अब जैसे उसने रोका, उसने किक किया किस तरफ, अपनी टीम के मेंबर की तरफ फुटबॉल को। फिर से उसने किक किया, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0। जैसे उसने किक किया तो वेलोसिटी फिर से उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मीन चेंज होगी। तो कितनी बार चेंज होगी, 4 बार। तो इस केस में फुटबॉल की जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कितनी बार चेंज होगी, 4 टाइम चेंज होगी। क्या ये बात क्लियर होगी? तो देखो, therefore the velocity of the ball change 4 टाइम इन दिस एग्जांपल। तो 4 बार चेंज होगी। यहाँ पे वही लिखो जो मैं जस्ट अभी समझा रहा था, तो एक बार देख लो, मैं आपके लिए रीडिंग कर देता हूं। तो मैंने पहले बता दिया था। अब क्या होता है, नाउ द फुटबॉल इज किक्ड बाय प्लेयर ऑफ टीम ए टू अनदर प्लेयर ऑफ टीम ए। तो इसके कारण देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल हैज चेंज्ड 1 टाइम सो फार। अभी तक कितनी बार चेंज हुई है, सिर्फ 1 बार। दिस चेंज इज बॉट बाय फोर्स। ये फोर्स किसके कारण चेंज हुआ, वेलोसिटी का। द चेंज इज बॉट बाय, क्यों आया, क्योंकि फोर्स अप्लाई की किसने, प्लेयर हु किक्ड द बॉल। ये चेंज वेलोसिटी में चेंज किसके कारण आया, क्योंकि ये किक किया गया था किसके द्वारा, प्लेयर के द्वारा। किसको, फुटबॉल को, यानी कि बॉल को। द फुटबॉल इज किक्ड, द फुटबॉल इज नाउ किक्ड बाय अनदर टी, एक मिनट, अनदर मेंबर, जहां पे आएगा अनदर प्लेयर, जहां पे प्लेयर लिख लेना, ठीक है, अदर प्लेयर। तो यहां पे क्या करोगे, द फुटबॉल इज नाउ किक्ड बाय अनदर प्लेयर ऑफ टीम ए
टूवर्ड द गोल, इस तरह से लिखोगे। तो जब फिर से वो किक करेगा तो मैंने जस्ट बताया था आपको वेलोसिटी फिर कितनी बार चेंज होगी, 2 बार चेंज हो चुकी है। और ये चेंज किसके कारण आया, दिस इज आल्सो बॉट ऑन ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय टीम ए प्लेयर हु किक्ड द बॉल, क्योंकि टीम ए प्लेयर, जहां पे टीम ए का प्लेयर था, जहां पे भी टीम ए का प्लेयर था, तो इसने फोर्स लगाई, इसके कारण आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर इसने फोर्स लगाई इस तरफ, इसके कारण भी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर यहाँ पे गोलकीपर था, तो गोलकीपर का देखते हैं। द गोलकीपर किस टीम का, बी टीम का, स्टॉप द बॉल, बॉल को रोक लेता है, यानी कि ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी, 3 बार चेंज होगी। ओके, एंड दिस चेंज इज बॉट बाय, किसके कारण आया, बाय द फोर्स अप्लाइड बाय, किसके द्वारा इस बार फोर्स अप्लाई की गई, बाय द गोलकीपर ऑफ टीम बी टू स्टॉप द बॉल, तो उसके द्वारा फोर्स लगाएगी ताकि फुटबॉल क्या हो जाए, रुक जाए, किसके द्वारा, टीम बी के गोलकीपर के द्वारा। फिर फाइनली गोलकीपर क्या करता है, किक करता है अपने टीम मेंबर की तरफ। फिर से किसने फोर्स लगाई, गोलकीपर ने लगाई, किस टीम के, टीम बी के। तो फाइनली द गोलकीपर ऑफ टीम बी किक द फुटबॉल टूवर्ड द अनदर प्लेयर ऑफ टीम बी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज फॉर फाइनल टाइम, और लास्ट टाइम ये वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, एंड ब्रिंग द टोटल काउंट टू 4, कितना काउंट हुआ है टोटल, 4 टोटल काउंट आ गया है। एंड द चेंज इज आल्सो बॉट बाय, चेंज किसके द्वारा आया गया, चेंज इज आल्सो बॉट ऑन बाय द गोलकीपर ऑफ टीम बी हु अप्लाइज द फोर्स टू किक द बॉल फॉरवर्ड, जिसने आगे की तरफ बॉल को क्या कर दिया, किक कर दिया। तो जहां पे मैंने पहले ही बता दिया एग्जांपल में कितनी बार हुआ चेंज, 4 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain why some of the leaves may get detached from the tree if we vigorously shake its branch। आपने नोटिस किया होगा जब पत्ते सूखने वाले होते हैं पेड़ पौधे के ऊपर, है ना, जब ऊपर से ना सूख जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, येलोइश कलर के हो जाते हैं पत्ते, पेड़ के पत्ते जो होते हैं, तो जब आप उसकी ब्रांच को हिलाते हो अपने हाथ से पकड़ के, जहां आप मैंगो ट्री की बात करो, जब फ्रूट्स जो लगे होते हैं उसके ऊपर, जब वो क्या हो जाता है, राइपन, जब पक जाते हैं, तो उसकी ब्रांच को जब पकड़ के आप हिलाओगे, तो हिलाने से वो देखना जो मैंगो होता है वो नीचे गिर जाता है ऑटोमेटिकली। धीरे से थोड़ी सी ब्रांच को हिलाओगे तो वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पक चुका है। जब पक चुका है तो उसकी जो इस ट्री के साथ, इस ब्रांच के साथ जो इसकी बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है, जैसे इस ब्रांच को हिलाते वो नीचे गिर जाता है। अब यहां पे लगती है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स कैसे लगती है, यहां पे मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, जहां न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, उसमें क्या था, सबसे न्यूटन फर्स्ट जो लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया के ऊपर। तो 3 किस्म के इनर्शिया थे आपके, लॉ ऑफ इनर्शिया थे आपके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां पे जो आपके पत्ते जब फ्रूट नीचे गिर जाता है, जब आप ब्रांच को हिल शेक करते हो, वो किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो जो पत्ते जब आपके फ्रूट नीचे गिरना वो किसके कारण होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो पहले आपकी ब्रांच भी रेस्ट में थी, और जो उसके ऊपर फ्रूट या लीव्स लगे हुए थे वो भी कैसे थे, रेस्ट में थे। पहले रेस्ट में थे तो मींस इसके पास कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। मींस अब इसको कोई हिलाएगा तो इसके पास ताकत है, इस फ्रूट या लीव्स के पास क्या है, ताकत है, क्या करने की, रेजिस्ट करने की। जितना ज्यादा इसके पास मास होगा उतना ज्यादा इसके पास इनर्शिया होगा। कौन सा इनर्शिया होगा इसके पास, जो पहले रेस्ट में था, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। बात समझ आ रही है, ओके। अगर इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो आपने सिर्फ ब्रांच को हिलाया है, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था तो ये चाहेगा मैं यहीं पे रुका रहूं, और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण यहीं पे रुका रहता है, और ब्रांच एक बार इस तरफ जाती है और दूसरी बार इस तरफ जाती है, यानी कि कैसी जाती है, टू एंड फ्रो। अब ये टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक बार इस तरफ जाए दूसरी बार इस तरफ जाए, तो उसे उस मोशन को, उस चीज को, उस मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं हम, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो ये ब्रांच एक बार इस तरफ एक सेकेंड, एक बार इस तरफ, एक सेकंड गाइस, पेन की थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूं मैं। ओके, तो एक बार इस तरफ जाएगा दूसरी बार इस तरफ जाएगी, कौन, ब्रांच, लेकिन ये लीव यहीं पर रहेगा, और ये इसकी बॉन्डिंग इस ब्रांच के साथ क्या थी, लूज थी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये इसको रेजिस्ट करेगा, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई हाथ को तो चलो एग्जांपल नहीं लेता, आपके पास एक पेज है, ठीक है, इस पेज को यहां पे बांध दो, इसको यानी कि इसको आपने बांध दिया तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसको कोई रोक रहा है, जैसे आप पेज को इस तरफ खींचोगे तो अगर इसको किसी ने रोक के रखा हो तो पेज क्या हो जाएगा, फट जाएगा। सेम कहानी इसके साथ है,
इस पत्ते को या इस फ्रूट को किसने रोक के रखा हुआ है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने रोक के रखा हुआ है। लेकिन ब्रांच एक बार इस तरफ गई, दूसरी बार इस तरफ गई, तो यहां से इसका क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, तो जैसे ये टूटती है तो आपका लीव या फ्रूट क्या होता है? नीचे गिर जाता है। कब? जब आपने ब्रांच को क्या किया? शेक किया। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ, जो मैंने समझाया। क्या समझाया? देखिए, When the branch of the tree is shaken, the branch move to and fro motion. branch क्या करेगी? मूव करेगी, मूव इन टू एंड फ्रो। मोशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिर्फ क्या लिखना है? मूव्स टू एंड फ्रो। However, the inertia of the leaves is attached. देखो क्या होता है? However, the inertia of leaves, इन नहीं आएगा यहाँ पे, इन मत लिखना। Of the leaves attached to the branch resist the motion. क्या करेगा? जो इनर्शिया होगा लीव्स का, किसके साथ है? जो लीव्स किसके साथ अटैच्ड? आपके ब्रांच के साथ अटैच्ड हैं, वो क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। किसको? द मोशन ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर द लीव्स दैट आर वीकली अटैच्ड, वो लीव्स जो वीकली अटैच होंगे किसके साथ? ब्रांच के साथ, विल फॉल ड्यू टू इनर्शिया। किसके कारण वो नीचे गिर जाएंगे? इनर्शिया के कारण ही नीचे गिर जाएंगे। और जहां पे लिख लेना कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पूरा लिखना। तो फॉल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऐसे लिखोगे। Whereas the leaves that are firmly, जो यानी कि बहुत टाइटली अटैच होंगे किसके साथ? ब्रांच के साथ, रिमेन अटैच, वो कैसे रहेंगे? ब्रांच के साथ ही जुड़े रहेंगे। जब तूफान आता है, जो कमजोर पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन जो मजबूती से जुड़े होते हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने वैसे भी समझाया हुआ है आपको, चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं आपको लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, तब मैंने आपको बताया था, why do you fall in the forward direction when moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? सिंपल सी बात है, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन को देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं जब आपकी बस आगे की तरफ चल रही होती है, जब ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है, तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल करते हो? दूसरा, जब आपकी बस रेस्ट में है और अचानक से एक्सेलरेट कर जाती है, तो आप पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ जाने की क्यों फॉल करते हो? इस चीज को एक्सप्लेन करना है। और इन दोनों एग्जाम्पल को मैंने आपको समझाया था। जब आप आगे की तरफ गिरते हो, वो क्यों गिरते हो? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बताया था ना मैंने। और जब आप पीछे की तरफ गिरते हो तो वो किसके कारण गिरते हो? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ये दोनों बातें मैंने समझाई थी। चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। इनिशियली व्हेन द बस एक्सेलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, द पैसेंजर एक्सपीरियंस ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलता है जब बस क्या करती है? अचानक से एक्सेलरेट करने लगती है आगे की तरफ, इस तरफ आगे की तरफ वो एक्सेलरेट करने लगती है। यानी कि पहले 0 वेलोसिटी थी, फिर 1 2 3 4 5 10 12, इस तरह से उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। एक्सेलरेट का मतलब यही होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करना। तो जैसे ही उसकी बॉडी जो बस है वो एक्सेलरेट करने लगती है, कहां से? स्टेट ऑफ रेस्ट से। पहले बस रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, बाद में वो एक्सेलरेट करने लगती है। जो पैसेंजर होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स एक्सर्टेड, उनको लगता है उनके ऊपर किसी ने फोर्स लगाई है। किस तरफ? पीछे की तरफ। क्यों? ड्यू टू देयर इनर्शिया, उनके इनर्शिया के कारण होता है ऐसा, क्योंकि उनके पास क्या है? इनर्शिया। ड्यू टू देयर इनर्शिया ओपोजिंग द फॉरवर्ड डायरेक्ट मोशन, क्योंकि जो इनर्शिया होता है वो क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन को, जो फॉरवर्ड की आगे की तरफ जो मोशन हो रहा है उसको क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। इसलिए उसको पीछे की तरफ क्या लग जाता है? धक्का लग जाता है। और फिर आप क्या करोगे? आप यहां पे फुल स्टॉप लगा के लिखोगे इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप बस में बैठे थे, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, जो बिल्कुल इजी सा आंसर लिखा हो यहाँ पे। जब आप बस में खड़े थे, फॉर एग्जांपल बस पहले रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, अचानक से बस चल पड़ी, आपको नहीं पता कि ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दिया, आप अपने हिसाब से खड़े थे, तो आप तो रेस्ट में थे लेकिन बस किस में आ गई? मोशन में आ गई। लेकिन आपके पांव बस के साथ जुड़े हुए थे। अगर आपने बस को कोई भी पार्ट नहीं पकड़ा हुआ, सिर्फ सीधे खड़े हो, तो आपके पांव भी बस के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप कैसे थे? रेस्ट में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा कैसी रहेगी, रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दे। अब देखो पांव तो आगे चले जाएंगे बस के साथ साथ, लेकिन ऊपर वाली बॉडी बस के साथ जुड़ी हुई नहीं थी और आगे सिर्फ पाँव के साथ जुड़ी थी। और आपके पाँव के क्या अंदर के नीज के अंदर जॉइंट होते हैं, तो जो ऊपर वाली बॉडी का मास बहुत ज्यादा था, मास ज्यादा था, इसलिए इसके पास इनर्शिया भी बहुत ज्यादा था, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज्यादा था। तो ये क्या करती है, आगे नहीं जा पाती है, उसको अपोज करने लगती है। आप आगे किसकी वजह से जाओगे, अपने पाँव की वजह से। आपके पाँव के पास ताकत कम है, तो लेकिन आपके ऊपर वाले पार्ट के पास ताकत बहुत ज्यादा है, इनर्शिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि मास ज्यादा है उसके पास। तो ये पीछे की वहीं पर खड़ा रहने की कोशिश करता है, पीछे गिरता नहीं है, वे उसी जगह पे खड़ा रहने की कोशिश करता है, लेकिन पांव आपके आगे चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पीछे की तरफ क्या किया, धक्का लगाया। बात समझ गए होगे। सेम कहानी आती है आपकी किसकी, जब आपकी बस चल रही है तो अचानक से ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है। Once the bus start moving, the passenger are in the state of motion। जब बस चल रही होती है तो आप भी साथ साथ में बस में क्या कर रहे होते हो, चल रहे होते हो। अच्छा, तो आप भी किस में होते हो, मोशन में होते हैं, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई की जाती है, द बस मूव्स टूवर्ड द पोजीशन ऑफ रेस्ट। बस किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। नाउ ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अप्लाइड ऑन द पैसेंजर। अब इस बार ऐसा लगता है कि पैसेंजर आगे की तरफ गिर गया जब ब्रेक लगी, ऐसा फील होता है। क्यों होता है, बिकॉज द इनर्शिया रेजिस्ट, उनका इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको, चेंज इन द मोशन ऑफ द बस। बस का मोशन चेंज हो रहा है, पहले बस चल रही थी, बाद में जीरो पे आ रही है, तो उसको रेजिस्ट करता है। क्यों रेजिस्ट करता है, इनर्शिया, हमारी बॉडी का इनर्शिया। एंड दिस कॉजेस द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। और इसके कारण आपका पैसेंजर क्या होते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आगे की तरफ गिरे हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर कैसे हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, Once the bus start moving, the passengers are in the state of motion in the forward direction. When the brakes are applied, the bus moves forward a position of the, when the bus moves toward a position। देखो जब क्या होता है, when the brakes are applied, the bus moves toward the position of rest। बस कैसे आ जाती है, पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे आ जाती है, रेस्ट की पोजीशन पे आ जाती है। एंड नाउ ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अप्लाइड ऑन द पैसेंजर। अब जब आगे की तरफ फोर्स अप्लाई की जाती है किसके ऊपर, पैसेंजर के ऊपर। क्यों, इट इज ड्यू टू द, कैसे लिखोगे, बिकॉज इट इज, जहां सिंपल लिखोगे, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया मोशन क्या कहता है, आपकी बस भी इस तरफ चल रही थी, आप बस में खड़े थे, आप भी इस तरफ चल रहे थे। अब इस समय आपके पास फिर से इनर्शिया है, कौन सा इनर्शिया आ चुका है आपके पास, है इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका है। अब आपकी बॉडी नहीं चाहती है कि आपको कोई रोक दे, लेकिन बस के ऊपर ब्रेक लगी, आपको नहीं पता चला ब्रेक कब लगी। आपके पाँव सिर्फ बस के साथ जुड़े थे, पाँव बस के साथ जुड़े थे, जैसे बस रुकी आपके पाँव भी रुक गए, लेकिन आपकी बॉडी के पास मास ज्यादा था, सिर्फ पाँव के साथ जुड़ी हुई थी। तो बॉडी के पास मास ज्यादा था, तो इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा था। ये चाहती है मैं हमेशा कैसे चलूं, आगे ही चलती रहूं, तो ये आगे ही चलती रहती है, लेकिन बस यहीं रुक जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप आगे की तरफ गिर गए। क्या ये समझ आ गई बात, कैसे हुआ, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। आपने आंसर जहां पे जैसे लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हो, और ये लाइन ऐड करना मत भूलना बिल्कुल भी, ये वाली लाइंस जो लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है अपनी कॉपी के ऊपर। अपनी कॉपी को मेंटेन करते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो सकती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर है ये बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो सिंपल सी बात थी कि आप आगे की तरफ क्यों गिरते हो, पीछे की तरफ क्यों गिरते हो, ये इस क्वेश्चन में समझाया हुआ है। ये पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अब भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 126 एंड 127 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।